नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएससी पाठशाला में। हम लोग बीपीएससी और यूपीएससी के लिए पीएसआईआर का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हम लोग पेपर 1 का सेक्शन है अभी डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें वेरियस पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनके आइडियाज़ को डिस्कस कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, सुपर स्ट्रक्चर का विचारक किसे कहा जाता है। तो देखिए, सुपर स्ट्रक्चर का जो विचारक है वो ग्राम्स्की को कहा जाता है। हमने कल बहुत डिटेल से डिस्कस किया था कि आखिरकार जो मार्क्स के जो जितने भी थ्योरी हैं, जितने मार्क्स के जो भी थ्योरी हैं, जो हूबहू जो उसको फॉलो करता है तो उसको क्लासिकल मार्क्सिस्ट कहा जाता है। जो उसमें थोड़ा सा चेंजिंग के साथ जो उसको फॉलो किया है, जो उसमें थोड़ा सा परिवर्तन लेकर के आया है, उसको कहा जाता है क्या, नियो मार्क्सिस्ट। तो नियो मार्क्सिस्ट जो हैं वो एक प्रकार से वो क्या करते हैं कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है उसको एक प्रकार से बेसिक स्ट्रक्चर तो मानते हैं, लेकिन जो जिस प्रकार से मार्क्स ने कहा है कि जो सुपर स्ट्रक्चर का कोई वैल्यू नहीं है, बल्कि वो क्या है, एक प्रकार से उसका परछाई है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का, उस प्रकार से जो न्यू मार्क्सिस्ट है वो नहीं सोचते। उनका कहना है कि देखिए, सुपर स्ट्रक्चर का भी क्या है, वैल्यूज है। अगर सुपर स्ट्रक्चर पर अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा, सुपर स्ट्रक्चर क्या, जैसे स्टेट हो गया, मीडिया हो गया, कल्चर हो गया, लिटरेचर हो गया, एजुकेशन हो गया, या फिर समाज हो गया, ये सब को सब क्या है, सुपर स्ट्रक्चर है मार्क्स के अनुसार। तो उनका मानना है कि ये सब का इंडिपेंडेंट रिलेवेंस नहीं है, बल्कि जिसका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर पर जिसका कब्जा होगा वही क्या करेगा कि सुपर स्ट्रक्चर पर भी कब्जा करके रखेगा। लेकिन जो न्यू मार्क्सिस्ट हैं उनका मानना है कि नहीं, हमको सुपर स्ट्रक्चर को भी इंडिपेंडेंटली देखना होगा। केवल बेसिक स्ट्रक्चर पर कब्जा करने से आप कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन लेकर के नहीं आ सकते हैं, बल्कि सुपर स्ट्रक्चर पर भी ध्यान देना होगा। तो सुपर स्ट्रक्चर का जो विचारक किसे कहा जाता है, वो ग्राम्स्की को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले जो मार्क्सिस्ट थिंकर थे जिन्होंने सुपर स्ट्रक्चर को उसको इंडिपेंडेंटली क्या करने की कोशिश की, स्टडी करने की कोशिश की। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछेगा कि सुपर स्ट्रक्चर के विचारक किसे कहा जाता है, थिंकर्स किसे कहा जाता है, तो वो ग्राम्स्की है। अगला क्वेश्चन, ग्राम्स्की के अनुसार इतिहास को शेप करने में इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के अलावा और किसका योगदान है। तो हम बता चुके हैं कि जो ग्राम्स्की हैं वो स्कॉलर हैं सुपर स्ट्रक्चर के, तो ऑब्वियस सी बात है वो सुपर स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे। तो उनका मानना है कि देखिए, सुपर स्ट्रक्चर जो है उसका जो है एक प्रकार से इंडिपेंडेंट वैल्यूज है, इसलिए इतिहास को अगर आप उठा करके देखिएगा तो केवल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ने इतिहास को शेप नहीं किया है, बल्कि सुपर स्ट्रक्चर खास करके कल्चर ने बहुत अच्छा से शेप किया है। क्योंकि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के माध्यम से आप चाहिएगा कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर केवल हम कब्जा कर लें, और जो कल्चर है उसको अपने हिसाब से अगर रेगुलेट नहीं करेंगे तो हम डोमिनेशन इस्टेब्लिश करके रख पाएंगे नहीं, ये संभव नहीं है। एक प्रकार से जो कैपिटलिस्ट क्लास है वही उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर पर तो कब्जा करके रखा है, बल्कि साथ साथ कल्चर को भी अपने हिसाब से चलाने की कोशिश किया है। वो जानते हैं कि अगर हम कल्चर को अगर हम छोड़ देंगे तो फिर हम मेरा जो कैपिटलिस्ट का जो जिस प्रकार से हेगमोनी चल रहा है वो हेगमोनी ख़त्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से थोड़ा सा देख लीजिए, मार्क्स का सोसाइटी का मॉडल क्या है, वो बेसिक स्ट्रक्चर को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, और बाकी इसके ऊपर मानना है कि जो मीडिया हो गया, स्टेट हो गया, कल्चर हो गया, लिटरेचर हो गया, ये सब के सब क्या है, इस पर खड़ा है। अगर बेसिक स्ट्रक्चर पर अगर आपको कब्जा कर लीजिएगा तो ऑटोमेटिक सी बात है, मीडिया, कल्चर, लिटरेचर, ये सब पर आपका क्या हो जाएगा, कब्जा हो जाएगा। लेकिन ग्राम्स्की का जो सोसाइटी का मॉडल है वो थोड़ा सा अलग है। इनका मानना है कि देखिए, जो इकोनॉमी है उसी पर सिविल सोसाइटी और स्टेट टिका हुआ है। अगर सिविल सोसाइटी और स्टेट को अगर मान लीजिए कि अलग से पढ़ना होगा, ऐसा नहीं है कि एक प्रकार से आप कल्चर को छोड़ दीजिएगा, तो उसके हिसाब से आप क्या कर लीजिएगा कि कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन लेकर के आ जाइएगा, या फिर कैपिटलिस्ट क्लास है वो केवल बेसिक स्ट्रक्चर पर कब्जा करके रखे हैं, इसके कारण उनका हेगमोनी, ऐसा नहीं है। बल्कि इकोनॉमी के ऊपर सिविल सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी के ऊपर स्टेट है। हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं सिविल सोसाइटी का मतलब क्या है, स्टेट का मतलब क्या है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिलहाल इतना याद रखिएगा, ग्राम्स्की के अनुसार इतिहास को शेप करने में इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के अलावा किसका योगदान है, तो सुपर स्ट्रक्चर का है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला थोड़ा सा थ्योरी जो है उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। मानना है कि ग्राम्स्की के अनुसार जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो समाज में अपना प्रभुत्व यानी कि डोमिनेशन बनाने के लिए सुपर स्ट्रक्चर का यूज कैसे करते हैं। क्वेश्चन है कि ग्राम्स्की के अनुसार कैपिटलिस्ट क्लास ने जिस प्रकार से समाज में प्रभुत्व इस्टाब्लिश करके रखा है, डोमिनेशन इस्टाब्लिश करके रखा है, तो उसके लिए उन्होंने सुपर स्ट्रक्चर का कैसे यूज किया है। आखिरकार उनका तो एक चीज़ है कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उस पर कब्जा करके रखा है, लेकिन वो सुपर स्ट्रक्चर का यूज कैसे किया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, एक प्रकार से उनका मानना है कि देखिए, सुपर स्ट्रक्चर का जो डोमिनेशन है वो एक प्रकार से
एक एक प्रकार से सुपर स्ट्रक्चर के माध्यम से उन्होंने किस प्रकार से अपना डोमिनेशन का स्ट्रक्चर इस्टाब्लिश किया है। उनका मानना है कि देखिए, एक प्रकार से अगर सोसाइटी में यानी कि समाज में एक प्रकार से कैपिटलिस्ट क्लास ने एक प्रकार से डोमिनेशन इस्टाब्लिश करने के लिए एक प्रकार से सुपर स्ट्रक्चर को दो पार्ट में बांटा है। यानी कि एक प्रकार से उनका डोमिनेशन इस्टाब्लिश करना है समाज में, एक प्रकार से स्टेट पर या फिर मीडिया पर या किसी भी चीज़ पर। अगर उनको मतलब कि मान लीजिए कि उन्होंने एक प्रकार से अपना हेगमोनी इस्टाब्लिश करके रखा है, अपना जो प्रभुत्व है इस्टाब्लिश करके रखा है, तो इसके लिए उन्होंने सुपर स्ट्रक्चर को दो पार्ट में बांट के रखा है। पहला सुपर स्ट्रक्चर यानी कि सिविल सोसाइटी के लेवल पे, और दूसरा सुपर स्ट्रक्चर पॉलिटिकल सोसाइटी के लेवल पे। तो ये दो चीज़ जो है वो एक प्रकार से उन्होंने क्या किया है कि सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल सोसाइटी, ये दोनों को एक प्रकार से पैरेलली क्या किया है कि अपने हाथ में कंट्रोल में करके रखा है, और इस प्रकार से उन्होंने सुपर स्ट्रक्चर का यूज किया है अपने डोमिनेशन का इस्टेब्लिश करने में। तो आखिरकार जो एक सुपर स्ट्रक्चर सिविल सोसाइटी है, जिसके अंतर्गत आपका फैमिली आ गया, स्कूल आ गया, इसके अलावा क्या आ गया, जो सिविल सोसाइटी है उसके अंतर्गत मान लीजिए कि फार्म जो फैमिली है, स्कूल है या चर्च है, तो इसका उन्होंने किस प्रकार से यूज़ किया है। और आखिरकार फिर पॉलिटिकल सोसाइटी का उनका यूज कैसे कर किए, मतलब कि आखिरकार सिविल सोसाइटी था ही उनका डोमिनेशन इस्टेब्लिश करने के लिए, तो फिर पॉलिटिकल सोसाइटी का यूज कैसे करना पड़ा। तो चलिए देखते हैं। पहले ये क्या करते हैं कि सिविल सोसाइटी के माध्यम से उन्होंने अपना डोमिनेशन इस्टेब्लिश करके रखा है, हेगमोनी इस्टेब्लिश करके रखा है। यानी कि एक प्रकार से जो सिविल सोसाइटी है वो एक प्रकार से उसको इस प्रकार से कैपिटलिस्ट क्लास ने इस प्रकार से उसको क्या किया है कि यूज किया है कि वो एक प्रकार से सिविल सोसाइटी कैपिटलिस्ट के ओरिएंटेड, यानी कि लोगों में कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो कैपिटलिस्ट है यानी कि सिविल सोसाइटी है वो कैपिटलिस्ट के लिए क्या करे, हेगमोनी मतलब कि लेजिटिमेशन क्या करे, हमेशा क्रिएट करके रखे। लेजिटिमेशन मतलब कि एक प्रकार से कंसेंट, यानी कि जैसे फैमिली, स्कूल, चर्च, ये सब क्या करते हैं, वो तो वही चीज़ सिखाते हैं ना कि आप तुम जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा आप क्या करोगे, आगे बढ़ोगे। आपको पता होगा अगर आप इथिक्स पढ़िएगा तो उसमें वैल्यूज़ का जो क्रिएशन होता है या इथिक्स का जो क्रिएशन होता है उसमें एक प्रकार से फैमिली, स्कूल, चर्च यानी कि सिविल सोसाइटी का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा है तो आपको पता होगा कि वो जब पढ़ने जाता है तो बहुत सारा वैल्यू सीखता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि जब शुरू बच्चा पैदा होता है तो अपने कोई भी चीज़ रहेगा तो वो किसी को देगा नहीं, लेकिन जब वो स्कूल जाता है तो एक वैल्यूज़ क्या सीखता है कि हाँ हमें आपस में क्या करना है कि कोऑपरेशन के साथ रहना है, हमें आपस में क्या करना है, मिल बांट के चीज़ों को देख करके खाना है या पीना है। ये सब के सब वैल्यूज़ क्या हुआ, फिर वो स्कूल में सीखा ना। तो उसी प्रकार से ये क्या है, फैमिली, स्कूल या चर्च क्या है, वो एक प्रकार से जब बच्चों में क्या करते हैं, या फिर जो फैमिली है वो बच्चों में क्या करते हैं, स्कूल जो है वो बच्चों में क्या करते हैं, चर्च जो है वो किस प्रकार से अपने जो उसको जो फॉलोअर है उसमें भी वैल्यूज़ का इनकलकेशन करते हैं। जैसे फैमिली है तो फैमिली क्या करता है, ये तो बोलता है ना कि अब तुम क्या करोगे, पढ़ो लिखो बढ़िया से, मेहनत करो, जिससे क्या करोगे तुम पैसा वाले बन जाओगे। तो फैमिली एक प्रकार से ये थोड़ी बोल रहा है कि तुम क्या करो कि एक प्रकार से कि नहीं तुम्हारे साथ अन्याय होगा इसलिए कैपिटलिस्ट के खिलाफ क्या कर लो, रेवोल्यूशन लेकर के आओ। ऐसा थोड़ी फैमिली बोल रहा है। अगर ऐसा बोलता तो फिर तो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन लेकर के आएगा, लेकिन कैपिटलिस्ट तो ऐसा चाहते नहीं है। इसलिए फैमिली में इस प्रकार से वैल्यूज़ को क्या किया जाता है, डाला जाता है। स्कूल में इस प्रकार से वैल्यूज़ को डाला जाता है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो तो आगे बढ़ोगे। उसी प्रकार से देखो मेहनत करके ही जो अमीर लोग हैं वो आगे बढ़े हैं। लेकिन अब ये भी आपको पता है कि एक प्रकार से कितने बच्चे हैं जो आज स्कूल में अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, या फिर फैमिली का बहुत सारा फैमिली जो है वो अपना 2 वक्त की रोटी कमाने में लगे हुए रहते हैं, वो बच्चों को क्या ध्यान देंगे। उसी प्रकार से चर्च है वो भी पूरी तरह से एक बिजनेस के हिसाब से चलता है, या बहुत सारा रिलीजन है वो धर्म के हिसाब से चलता है। वो इसी प्रकार से वैल्यूज बच्चों में डालता है ना कि हाँ भाई तुम मेहनत करो, या फिर तुम्हारे चर्च क्या है वही तो बोलता है ना, या धर्म क्या है कि तुम्हारे ऊपर अगर कोई भी कष्ट है तो वो भगवान का दिया हुआ है। ये थोड़ी बोलता है कि जो कैपिटलिस्ट क्लास के लोग हैं वो तुम्हारे लिए जिम्मेदार है। तो इस प्रकार से इन्होंने सिविल सोसाइटी का यूज किया है एक प्रकार से कैपिटलिस्ट क्लास के लोगों में, कि वो इस प्रकार की बात बोले ही नहीं कि नहीं भाई तुमको कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन लेकर के आए, बल्कि वो ये सिखावे कि दुनिया ऐसे ही चलती है, तुमको इस प्रकार से अगर अमीर बनना है तो ऐसे चलना होगा। तो इस प्रकार से क्या है, सिविल सोसाइटी के लेवल पे क्या करता है कि लेजिटिमेशन क्रिएट करके रखा है कैपिटलिस्ट क्लास के लोगों में। अगर एक प्रकार से ये लेजिटिमेशन अगर ख़त्म हो जाएगा ना तो फिर आराम से बढ़कर क्या होंगे, एक प्रकार से कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन लेकर के चले आएंगे। उसी प्रकार से उन्होंने पॉलिटिकल सोसाइटी का, अगर मान लीजिए सिविल सोसाइटी, अब क्या हुआ कि अब मान लीजिए कि याद कीजिए मार्क्स ने क्या कहा था, क्लास इन इटसेल्फ और क्लास फॉर इटसेल्फ, ये 2 कॉन्शियसनेस का लेवल है। अगर मान लीजिए कि ये दोनों कॉन्शियसनेस का लेवल है, यानी कि सिविल सोसाइटी फेल हो गया। अब सिविल सोसाइटी ये सिखा रहा है कि तुम रेवोल्यूशन लेकर के आओ, तुम कितना पढ़ लोगे लिख लोगे, तुम अमीर नहीं बन पाओगे, इसलिए तुम रेवोल्यूशन लेकर के आओ। तो फिर वहाँ पर फिर क्या है कि वो तो रेवोल्यूशन लेकर के आएंगे ना। तो कैपिटलिस्ट एक और सुपर स्ट्रक्चर का यूज किया है, वो है पॉलिटिकल सोसाइटी, यानी कि स्टेट को चलाने वाले जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है कि इनको इसलिए खड़ा करके रखा है
अगर इस प्रकार की कोई बात है, अगर इस प्रकार के वैल्यूज अगर कोई डालने की कोशिश करे तो तुम तुरंत उस पर सख्ती अपनाओ, उसको जेल में डाल दो या उस पर क्या करो, कोर्जन का यूज करो। तो ये एक प्रकार से स्ट्रक्चर ऑफ कोर्जन का भी उन्होंने क्या किया है कि यूज़ किया है, ताकि एक प्रकार से जो वर्कर है वो रेवोल्यूशन अगर लाने के लिए सोचे भी, या इस प्रकार से अगर मान लीजिए कि तुम्हारे में वैल्यूज भी अगर सिविल सोसाइटी डालने लगा कैपिटलिस्ट के खिलाफ, तो फिर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है नहीं कि पॉलिटिकल सोसाइटी है वो कोर्जन का यूज करेगा और उसको एक उसको फिर क्या कर देगा, ख़त्म करके रख देगा। तो इस प्रकार से एक प्रकार से ग्राम्स्की का मानना है कि दो लेवल पर एक प्रकार से क्या किए हैं कि कैपिटलिस्ट ने सुपर स्ट्रक्चर को क्या किया, यूज किया है अपने हिसाब से, अपने लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए। अब आप ही बताइए कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो ही केवल उसी से पढ़ने से या स्टडी करने से काम चल जाएगा, या फिर सुपर स्ट्रक्चर को भी पढ़ना होगा, उसको भी समझना होगा, फिर सुपर स्ट्रक्चर को अपने हिसाब से क्या करना होगा, अपने हिसाब से काम करने के लिए उसको क्या करना होगा, आगे बढ़ाना होगा, तभी तो वो एक प्रकार से ये कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन लेकर के लाने में मदद करेगा। जो स्ट्रक्चर ऑफ लेजिटमेशन है वो लेजिटमेशन जो वर्कर के, जो कैपिटलिस्ट के अनुसार चल रहा है, वो लेजिटमेशन वर्कर के अनुसार चलेगा। उसके बाद ऑटोमेटिक है जो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन लेकर के आया जाएगा और पॉलिटिकल सोसाइटी पर उसको फिर कब्जा करने में बहुत बड़ा बात नहीं है। तो इस प्रकार से उन्होंने एक प्रकार से ग्राम्स्की ने चीज़ों को समझाने की कोशिश किया है, इसलिए इनको एक प्रकार से सुपर स्ट्रक्चर का विचारक भी कहा जाता है, जो कि कुछ हिसाब से सही भी लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। आगे हम और भी बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप आज के डिस्कशन में बस इतना ही है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।